हफीजुल्लाह नियाजी साहब, मुज़ाकरात या एहतजाज, पीटीआई का अगला कदम क्या होगा? देखिए जी, मेरा अपना ख्याल है कि जो सियासी फैसलों की जो इस्तेदाद है तहरीक इंसाफ उससे महरूम है। जो जो टोटल आप देख लें इमरान खान साहब की जो इस्तेजाजी सियासत जिसका आगाज़ उन्होंने रस्मी तौर पर 10 अप्रैल 2022 के बाद किया था, तो उसके अंदर ये जो प्रेशर वो डालते रहे थे उनमें उनके अंदर जो मख्फी था चीज़ वो मुज़ाकरात के लिए आमादा करना था। और ये बात इससे मेरी इस बात को तायद मिलेगी कि जब आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी तहरीक चलाने के बाद आखिर वो अगस्त और सितंबर 2022 में 3 दफ़ा जनाब बाजवा को मिले थे या नहीं मिले थे, और उसकी सारी बातें भी बिट्स एंड पीसेस बाहर आई डिटेल में जाए बगैर। फिर जब 22 या 23 नवंबर 2022 में आसिम मुनीर साहब की नोटिफिकेशन जारी होना था, तो अलवी साहब लाहौर आए और ये बात डॉक्टर अलवी साहब ने मुझसे बराह रास्त भी किया, मेरे साथ उनसे मुलाकात हुई थी उसमें भी। और इस वक्त हर मेरा ख्याल में बंदे को पता है इस बात का कि इमरान खान साहब ने कहा था कि आप यहाँ से करेंगे और मैं उनको बताऊंगा कि आपकी तैनाती करें, किस लिए, ताकि एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक एंगेजमेंट रखी जा सके। एंगेजमेंट क्या होती है? मुज़ाकरात, मुफाहमत, आगे चलने का रास्ता। फिर उनको मार्च के अंदर उन्होंने अलवी साहब ने आए लाहौर और उन्होंने कहा जी कि मैं इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा, पता दुनिया टीवी के या किसी जगह पे, मुझे ये याद नहीं है, उन्होंने कहा जी मैं फ़ोन करता हूँ, आसिम मुनीर साहब मेरा फ़ोन सुनने के रवादार नहीं है। अब फास्ट फॉरवर्ड, ये जब उन्होंने अली गौर साहब को बनाया पार्टी चेयरमैन, तो किस लिए बनाया? क्या उस वक्त लोग मौजूद नहीं थे? हामिद खान साहब जैसे बंदे, जय्यद लीडर और पदीश फिरदौस नकवी साहब दर्जनों थे, और गौर साहब तो 9 मई से पहले तहरीक इंसाफ में भी नहीं थे। उनको क्यों शामिल किया गया? इसलिए कि उनके जरिए एंगेज करना था। फिर नियाज़ी साहब, इस वक्त पीटीआई में क्या सोच गालिब है? ये खत जो असीरान ने दिया है कितना मैटर करता है? क्या हुकूमत से बातचीत करना चाहते हैं या अभी भी वही सोच गालिब है कि बात करेंगे तो वही करेंगे? देखिए, मुझे पहले ये एस्टैब्लिश करने दे कि मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ की जो एफर्ट्स हैं उनका आप अहाता कर लें। कि मैं कह रहा हूँ 8 फरवरी को जब उन्होंने जो पैनल बनाया, अली मीर गंडेपुर साहब, उमर अयूब साहब, जो बंदे सामने लेके आए, और जिन जिन बंदों के पास इस वक्त रुतबे हैं जो होते हैं वो सारे वही हैं जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करें। किसने बनाए? इमरान खान साहब ने खुद बनाए हैं। जाहिर है उनके पेश नज़र क्या था कि ये लोग एस्टैब्लिशमेंट एंगेज करेंगे। गलती कहाँ पर हुई है? इमरान खान साहब को ये गलत फहमी है, और मैं बिल्कुल एक जिसको कहना चाहिए कि जोर दे के कहूँगा गलत फहमी है कि उनको उनकी सियासी एक बेबसीरती है। वो समझते हैं कि मैं जो दबाव डालूंगा तो ये मेरा दबाव है जो मैं अलीमा खान से या सोशल मीडिया से, और वहाँ जब आएगा कि जी खान साहब 2 मिलियन हिट्स हो गई, खान साहब मुझे तो पता ही नहीं हिट्स क्या होती हैं, 1 मिलियन हिट हो गई, फलान चीज़ इतने चल गई, हमने हमारा ये सोशल मीडिया का मैसेज है वो वायरल हो गया। तो वो ये समझते हैं कि ये दबाव पड़े। उनको अब तक ये बात पता चल जानी चाहिए थी कि एस्टैब्लिशमेंट जो है कभी किसी का दबाव नहीं लेती। तो ये बात उन्हें कौन समझाएगा? अलीमा खान साहिबा जिस अंदाज में बाहर आके बात कर रही हैं और पार्टी के अंदर भी उनके किरदार को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, खान साहब को किसने समझानी है बात? किसकी सुनते हैं? मेरा ख्याल है कि मेरा ख्याल है कि वो वक्त गुजर चुका है। अब समझाने से अब मुझे लगता ही है कि ज्यादा इम्कान ये है कि हर बंदा जो है एक वो अपना फैसला कर चुका है। एस्टैब्लिशमेंट मेरा ख्याल है वो इस लिए पहुंच चुकी है कि इमरान खान साहब को मुज़ाकरात नहीं चाहिए, और वो मुज़ाकरात के लिए बड़े कंफ्यूज हैं। तो इसलिए उन्होंने जो आखिरी कदम उठाना है जो अभी तक हमारे सामने नहीं आया, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि फ़ायद हमीद साहब की जो जब गवाही सामने आएगी तब समझे कि मुज़ाकरात के रास्ते भी बंद, अमकानात भी बंद, सब कुछ बंद। ये वो वक्त होगा जब पता चलेगा कि ये, इसलिए साल 1.5 साल ये कहना फिर आखिरी ऑप्शन क्या बचेगा पीटीआई के पास? वो तो अभी भी एहतजाज की बात कर रहे हैं। नहीं तो क्या? अच्छा, एहतजाज ही देख ले तो हमारे सामने पीटीआई कितने एहतजाज हैं? किस एहतजाज ने जिनको इमरान खान साहब की वलवला अंगेज क़यादत मौजूद थी 25 मई 2022, 26 नवंबर 2022 कितनी दफ़ा खुद मौजूद थे, तो क्या बना था? क्या वो कामयाब हुए थे? इमरान खान साहब को एक बदकिस्मत वाक़या हुआ, उनको गोलियां लगी। क्या पाकिस्तान के अंदर कोई एक बंदा निकला, रेड लाइन थी, उनको नाअहल करा दिया गया?
तो ये सारे जो चीजें पंक्चर हो चुकी हैं, इनमें से हवा निकल चुकी है। इसलिए कोई प्रेशर एस्टेब्लिशमेंट पे, हुकूमत पे, तहरीक इंसाफ की तहरीकों को कोई प्रेशर नहीं है, बल्कि मेरा ख्याल है कि शायद अंदर खाते लास्टली बता दीजिए, अलीमा खान साहिबा को लेकर कुछ तहफ्फुज़ात हैं कि वो सियासत में मुदाखलत कर रही हैं, क्या वाकई वो इंटरेस्टेड हैं सियासत में? देखिए मुझे नहीं पता हुए हैं या नहीं है, क्योंकि मैं तो जो कुछ आज यहाँ से आप देख रहे हैं मैं भी देख रहा हूँ, तो उनके जो कुछ वो आके बयानात देनी है उसके अंदर वैसे भी मुझे पता है इंसान की नफ्सियात है, हम खुद मीडिया के लोग हैं, हम कैमरा के आगे अभी भी बैठे हैं, ये एक बड़ी अजीबोगरीब बीमारी है, ये नफ्सियाती तौर पे आपके अंदर एक हिजान पैदा करती है। जब आप कैमरों के सामने आते हैं और फिर अपने आप को देखते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप अपने आप के अंदर रह सकें, और फिर ये सियासत का जो है या अपनी ये जो आपकी पहचान जो जब बढ़ती जाती है तो आपके मुफादात भी और बढ़ते जाते हैं। ज़ाहिर है उनका भाई है, वो मुखलिस है, सिंसियर है, लेकिन ये कहना है कि उनके अंदर सियासत का ऐसा ज़ौक़ शौक़ जिसमें वो तहरीक इंसाफ से इंडिपेंडेंट परवान चढ़ा रही होगी, यकीन ही होगा। ठीक है नियाज़ी साहब, आपकी नज़र में खैबर पख्तूनख्वा में कोई अपसेट हो सकता है, और क्या मौलाना वाकई नहीं चाहते कि वहाँ अदम एतमाद की तहरीक ना लाई जाए? देखिए पहले मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें इस्टेब्लिश कर लें। इस वक्त पता नहीं हम या तो हम जो है एक सहल से इस काम लेते हैं, या एक मतलब क्यों हम इससे नज़रअंदाज करते हैं कि जो झगड़ा है और जो इस वक्त जो जिसके ऊपर सारे फैसले हो रहे हैं वो तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान है, वो इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है। और ये इस जहन से निकाल लें कि आपकी जेलें जो हैं पंजाब में, जहाँ पे जो बड़ी जेलें हैं जहाँ पे सियासी कैदी हैं, वो किसी सियासी हुकूमत के नीचे नहीं है, वो डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट के नीचे में है और सियासी कैदी उन्हीं की निगरानी में है। दूसरी बात यह है कि ना 25 जुलाई 2018 का RTS इलेक्शन इमरान खान ने कराया, ना 8 फरवरी 2024 का फॉर्म 47 इलेक्शन शहबाज शरीफ ने या मुस्लिम नून ने कराया है। जिन्होंने ये इलेक्शन कराए हैं उन्होंने उस वक्त जो रिजल्ट लेने थे वो उनको मिल गए, जो 8 फरवरी को रिजल्ट लेने थे वो मिल गए। अब आया कि एस्टेब्लिशमेंट को हैंडल कैसे करना है। ये बिल्कुल सलमान साहब सही कह रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट जो है कभी भी नहीं चाहेगी। अली बिन गंडापुर को उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ख्याल है कि जितना ही एस्टेब्लिशमेंट कंफर्टेबल अली बिन गंडापुर के साथ होगी, शायद मुराद अली शाह साहब से, मरीम नवाज साहबा से उतनी ना हो जितनी वो बुगटी साहब से, सरफराज बुगटी साहब से या अली बिन गंडापुर से होगी, क्योंकि ये एक पूरा इसका पूरा बैकग्राउंड है इनकी। लेकिन यार साहब, जिस अंदाज में अली अमीन गंडापुर साहब ने उन्हीं को ललकारा है, इतना अग्रेसिव दिखाई दिए हैं वो, क्या वाकई वो सूट कर रहे हैं उन्हें? मेरा ख्याल है कि हम पति क्यों ज़ाहिरी चीज़ों पे चले जाते हैं। देखो वो कहते हैं ना कि एक किसी ने थोड़े ऑप्टिक्स क्रिएट करने होते हैं और सियासतदान जो होते हैं ऑप्टिक्स क्रिएट करते हैं। ये जो असेंबली के अंदर बजट फाड़ देना, ऐसे स्पीकर पे हमला कर देना, ये कोई ऐसी बात इसके अंदर शिद्दत नहीं है। शिद्दत ये होती है जब आप उसकी लेजिटिमेसी को मानने से इनकार कर दें। 2018 के अंदर शहबाज शरीफ वगैरह ने मनोआन जो है उस इलेक्शन को तस्लीम किया और सिस्टम का हिस्सा बने। 2024 में मनोआन जो है जैसे इधर से इलेक्शन हुए नहीं, उधर से इमरान खान साहब ने उमर अयूब साहब को वज़ीर आज़म का कैंडिडेट नामजद करके, या उसके बाद 26 आईनी तरमीम के ऊपर अपने बंदे पूरे नामजद करके उन्होंने ये चीज़ तस्लीम की है। हम ये बात पता नहीं इनको क्यों नज़रअंदाज कर देते हैं। देखिए क्राइसिस ये नहीं है कि लीडरों की जो सपोर्ट होती है। जब नवाज शरीफ साहब ने चैलेंज किया 24 नवंबर 2007 को वो पाकिस्तान आए थे, फिर दिसंबर 2021 तक नंबर 1 भी नवाज शरीफ था, नंबर 2 भी नवाज शरीफ था, नंबर 3 भी नवाज शरीफ था। ये सारे लीडर मौजूद थे और बड़े सबके जो CV थे, जो क्रेडेंशियल थे, यही थे। और नवाज शरीफ साहब जो 24 नवंबर 2007 को आए थे, यकीन आने को लाहौर के अंदर पब्लिक समाती नहीं थी। लोगों को ख्याल था कि समझौता करके गए मुस्लिम नून वाले, और अक्सर कहते थे कि हम नवाज शरीफ साहब बड़े नाला हैं। लेकिन 24 नवंबर 2007 को लाहौर के अंदर रंजा फरमाया और दाता साहब तक आए तो यकीन आने के इंसान थे, इंसानों का समुंदर था जिसको क़यादत करते हुए आए थे, और फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब इमरान खान साहब को भी यही शूरत हासिल है, उनका पब्लिक सपोर्ट है, लेकिन जो कुछ तय करना है बेशक बज़ाहिर हुकूमत का नाम ले, असल में उनका मामला एस्टेब्लिशमेंट के साथ तय होगा। जेल के अंदर जो कुछ किसी के साथ हो, मेरे तो अपना बेटा अंदर पड़ा है 10 साल के लिए, मुझे कोई बताएगा कि जेल में क्या है, कि किसके इख्तियारात हैं और कौन पे इख्तियार है। ये सलमान साहब जानते हैं, हम सारे जानते हैं। यकीन जितनी बेबसी
सियासी कैदियों के बारे में, जेल इंतजामिया की मैंने देखी है, मुझे हैरान होता हूँ कि इसके बावजूद बेचारे नौकरियां कर रहे हैं। तो ये एक पाकिस्तान के अंदर गेम जरूरी नहीं कि हम इसको डिस्कस करें, उजागर करें और इसके ऊपर इसकी जो है खाल उतार के देखें। असल हकीकत ये है, मेरी बात ज़हन में रखे, अली अमीन गंडापुर हुकूमत पूरी करवाई दी जाएगी। अच्छा। ये प्रेशर इसलिए रखेंगे कि जैसे सुलेमान साहब ने बड़े पत्ते की बातें की हैं कि अली अमीन गंडापुर को अपोजिशन जो है ये काम करके इमरान खान साहब की नज़रों में उठाएगी। अच्छा। जब ये कहेंगे हम तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं, गालियाँ निकाल रहे हैं, तो इन्हें बड़ी वही बात मैं दोहराई देता हूँ कि दूसरे अल्फाज में वो अली अमीन गंडापुर जो है इस वक्त इमरान खान साहब की आंखों में खटक रहा है, क्योंकि उन्होंने इनको इसलिए बनाया था। उमर अयूब को इसलिए सामने लेके आए थे, अली गौर इसलिए सामने लेके आए थे, जो पिछले भी मैंने उसका थोड़ा टच किया कि ताकि वो मुफाहमत कर सके। इमरान खान सारा मलबा मुफाहमत ना होने को उन पर डाल रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि मुफाहमत के लिए जो प्रीरेक्विजिट एस्टैब्लिशमेंट किया वो इमरान खान ये पेशवी कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब अपनी मुद्दत पूरी करेंगे और केपी हुकूमत को कोई खतरा नहीं। लेकिन जिस अंदाज में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बार बार हुकूमत की तब्दीली की बातें कर रहे हैं और उसके साथ साथ अलीमा खान साहिबा जो कह रही हैं कि एक पैगाम भिजवाया गया मौलाना साहब को, लेकिन मौलाना साहब ने इनकार कर दिया। हुकूमत कह रही है कि हमने तो ऐसा कोई राब्ता ही नहीं किया।